काली पुलिस ने देखा कि महिला का फिगर अच्छा था। दूसरों से लाभ उठाने के लिए पद का मिसयूज करना, इस बात पर जोर देते हुए कि महिला के पास रिस्ट्रिक्टेड सामान था। महिलाओं की आकस्मिक फिजिकल तलाशी, इस परेशान करने वाली बॉडी सर्च के बावजूद जियाओमी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह यहां इलीगली आई थी। मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं मिल सकता, मोटे लोग खुद को जाने देंगे। अप्रत्याशित रूप से मोटे आदमी ने उससे पूछा कि उसका घर कहां है। मेरे पास चाबी क्यों नहीं है? लेकिन जब वह चुपचाप बैठी रही तो उसने फिर पूछा, उसका घर कहां है? इस समय जियाओ शुआई, जो कार में सर्च कर रहा था, उसने बॉस के बुरे इरादे सुने, इसलिए उसने बाहर निकालने का फैसला किया। मेरे घर की की। जियाओमी की हेल्प के लिए उसने की निकाली और झूठ बोला, जियाओमी की कीज कार में हैं। यह देखकर जियाओमी तुरंत सहमत हो गई, लेकिन उसका घबराया हुआ रूप मोटे आदमी को फिर भी क्लू दे गया। तो उसने पूछा, उसका घर का एड्रेस क्या है? सौभाग्य से जियाओमी ने जियाओ शुआई के रिमाइंडर के तहत एड्रेस बता दिया। मैंने सोचा था कि यह इस तरह सेफ होगा। अप्रत्याशित रूप से मोटे आदमी ने कहा, वह बहुत टायर्ड लग रही है, इसलिए मैं उसे घर छोड़ना चाहता हूं। यह सुनकर जियाओ शुआई ने उसे रोका और कहा, अब ड्यूटी टाइम हो गया है और आप बिना परमिशन के पोस्ट नहीं छोड़ सकते। अप्रत्याशित रूप से मोटा आदमी सुपीरियर के नाम पर बोला, उसे यहीं ड्यूटी पर रहने दो और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आखिरकार उसने जियाओमी को जबरदस्ती कार में बैठा लिया। जल्द ही दोनों जियाओ शुआई के घर पहुंच गए। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुई, जियाओमी ने जल्दी से जियाओ शुआई के शूज उतार दिए। फोटो से ढका हुआ अपनी पहचान छुपाने के लिए जियाओमी ने मोटे आदमी से वहां से चले जाने को कहा, लेकिन मोटे आदमी ने कहा, मैं जाने से पहले एक कप कॉफी पीना चाहता हूं। जियाओमी इसके लिए कुछ नहीं कर सकी, उसे उसके लिए कॉफी बनानी पड़ी। लेकिन इसी बीच अप्रत्याशित रूप से फैटी ने जियाओ शुआई की फोटो देख ली। ओह, तुम कितने झूठे बदमाश हो। फिर उसने फोटो गिरा दी और जियाओमी का उल्लंघन किया। सौभाग्य से इस समय जियाओ शुआई समय पर वापस आ गया और उसे खींचकर दूर कर दिया। जियाओ शुआई ने कहा, यह मेरा घर है, तुम मेरी अनुमति के बिना अंदर आए, तुमने कानून तोड़ा है, निकल जाओ यहाँ से। यह सुनकर मोटे आदमी के पास जियाओ शुआई को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह दृश्य डॉग पूप खाने से भी बुरा था। हालांकि जाने से पहले उसने जियाओमी को धमकी दी, अगर वह दरवाजे से बाहर एक कदम भी रखेगी तो मैं उसे अरेस्ट कर लूंगा। मोटे आदमी को जाते देख जियाओमी ने खुद से पूछा, अब क्या करूं? यहीं हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। जियाओ शुआई ने कहा कि वह ऐसा कर सकती है, क्रिसमस मनाते हुए निकल रहे हैं, अभी के लिए बस इतना ही। जियाओमी जियाओ शुआई के घर पर रहती थी। दिन ब दिन साथ रहने से दोनों के रिश्ते में जल्द ही वार्मथ आ गई। एक दिन जियाओमी ने सर्वेलेंस कैमरा ऑन किया और देखा कि फैटी हर दिन दरवाजे के बाहर बैठकर उसकी निगरानी करता है। वह केवल उसे देखती रह सकती थी। अचानक एक दिन जियाओ शुआई जल्दी घर आ गई। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जियाओमी को कुछ गलत लगा। पूछताछ के बाद उसे पता चला कि फैटी ने जियाओ शुआई को जॉब से निकालने के लिए चाल चली थी। हालांकि जियाओ शुआई ने खुद को समझाया, इट्स ओके। यह देखकर जियाओमी को बहुत गिल्ट महसूस हुआ, इसलिए उसने मोटे आदमी को खोजने का फैसला किया। वह मोटे आदमी के पास आई और कहा, मुझे अरेस्ट कर लो, लेकिन जियाओ शुआई को जॉब वापस दे दो। इस पर उसने कहा, वेल, देखते हैं कि तुम कुछ कर सकती हो या नहीं। फिर उसने जियाओमी को जबरदस्ती कार में डाल दिया। तुम पुलिस बनने के लायक नहीं हो, तुम तो बस कानून के पीछे छुपे हुए एक कमीने हो। मेरी ओर देखो, मैं कानून हूँ, मैं तय करता हूँ कि कौन क्या करेगा, क्योंकि मेरे पास पावर है और तुम सिर्फ सिटीजन हो। सौभाग्य से जियाओ शुआई क्रिटिकल मोमेंट पर समय से आ गया, लेकिन मोटा आदमी बिल्कुल भी नहीं घबराया, क्योंकि अब जियाओ शुआई पुलिस में नहीं था। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। हालांकि यह सुनने के बाद जियाओ शुआई ने वॉकी टॉकी निकाली और कहा, पूरी दुनिया ने सुन लिया कि उसने क्या कहा। यह सुनकर वह पी